कर लेते हैं जेबीएम ऑटो की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जेबीएम ऑटो में आप देख रहे हो कि स्टॉक में यहाँ बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला है, 16-17% की तेजी रही है और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो 13 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला। अपसाइड में बात आ जाती है कि अब स्टॉक है नियर ब्रेकआउट। वेल, 2 बुलिश कैंडल बन चुकी हैं, तीसरी बुलिश भी अगर ऐसी ही जाती है तो यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स की 3 कैंडल अपनी क्रिएट हो चुकी होंगी, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट का इंडिकेशन रहता है और फिर रीटेस्टिंग। फाइनली यहाँ पे देखें तो स्टॉक में जो करेक्शन होना था वो डिजायरेबल करेक्शन रहा है। यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक अपना 58% के आसपास करेक्ट भी हुआ है और जो सबसे अच्छी चीज थी कि स्टॉक में यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं थे। सिंपल आप देखें तो डाइवर्जेंस का एक जो चैनल बनता है उसी के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक सपोर्ट रेजिस्टेंस दो चैनल के बीच अपना चलते हुए नजर आ रहा है, सॉरी दो ट्रेंड लाइंस के बीच चलते हुए नजर आ रहा है। फाइनली स्टॉक में जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो रहेगा अपना 720 के आसपास, यहाँ कहीं इसके आसपास जरूर तो अपने दो ईएमए आते हैं, एक 20 डे ईएमए ब्रेकआउट पे आता है 100 डे ईएमए और ब्रेकआउट के ऊपर आता है 50 डे ईएमए। ये तीनों ईएमए बड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, तो ये पूरे रेजिस्टिव जोन है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 723 के ऊपर निकलेगा तो फिर रेजिस्टेंस आएगी 760 और फिर यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा 800 के लिए। तो ये सारे अपने रेजिस्टिव जोन रहने वाले हैं। स्टॉक में बात आती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ होंगे, बाय एनी मींस कोई अगर पुल बैक रहता है या एनीथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे 650 के आसपास अपने ये सपोर्ट रहने वाले हैं, जो कि इधर पे अपना कुछ इस तरह से अपन को लेवल देखने को मिलेगा 650 का सपोर्टिव जोन। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे स्टॉक में क्या मोमेंटम बन सकते हैं, क्या सेंटिमेंट यहाँ रहने वाला है। ओवरऑल स्टॉक में एक चीज और भी रहेगी यहाँ पे, जो भी अपना बुलिश सेंटिमेंट लगेगा 623 के बाद लगेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से नेक्स्ट में मूव आया और निकल गया। ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टिंग भी आएगी, तभी कोई 800 के मोमेंटम अपन को देखने को मिलेंगे। वेल, फिब के लेवल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे चलते हैं तो फिब के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि स्टॉक में अपना ये नीचे की दिशा में ये सपोर्ट था 500 के आसपास। इसके बाद यहाँ पे देखें तो 650 के आसपास यहाँ पे अपना कुछ ये जो मोमेंटम हैगा 650 के आसपास अपना 0.2 का लेवल सस्टेन हो चुका है। इसके ऊपर अगर यहाँ पे निकलता है तो 700 का जोन है और तभी कोई अपन को तेजी देखने को मिलेगी ऊपर की दिशा में। तो आई होप अब आप एक आइडिया लग गया होगा कि 0.3 का लेवल जैसे ही सस्टेन होता है मतलब तेजी यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकती है जेबीएम में। फाइनली यहाँ पे स्टॉक में जो भी अपने अपसाइड मूव है, आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश हो रहा है स्टॉक, यहाँ पे काफी गैपिंग है और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इधर से आप चलते हैं इस तरह से तो ये कुछ ब्रेकआउट जोन दिखा दिए इसने। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे ओवरबॉट टेरिटरी से बस थोड़ा ही दूर रह गया, बट चल सकता है एज इट इज बिकॉज बुलिश सेंटिमेंट बहुत हैवी है। हालांकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग क्रिएट होगी जीबीएम में, उसके बाद ही कोई तेजी आएगी। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई शॉर्ट टर्म सेलिंग आ रही है तो कल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे वो भी समझ लीजिए। कल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी एक तो 619 का आसपास रहेगा और फिर उसके बाद रहेगा यहाँ पे 570। तो ये कुछ अपने दो सपोर्ट रहने वाले हैं। आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जेबीएन में क्या कैसा मूव बन सकता है, कैसा क्या यहाँ पे तेजी रहने वाली है, क्या मोमेंटम बनेंगे। एक चीज और रहेगी कि जेबीएम के जो इस बार के रिजल्ट थे, सेल्स 1396 सीआर की थी दिसंबर क्वार्टर में, सेम लास्ट ईयर अपनी 1346, तो यहाँ पे सेल्स में इजाफे देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 168 सीआर का जो कि लास्ट ईयर 157 सीआर था। पीबीटी निकल के आता है 73 सीआर का, लास्ट ईयर 66 था और नेट प्रॉफिट 56 सीआर का जो कि लास्ट ईयर 52 सीआर था। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जेबीएम में क्या सेंटिमेंट अपने बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स में एफआई के स्टेक 3% के अराउंड चल रहे हैं और जो डीआई के स्टेक हैं 0.07%। प्रमोटर्स इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं, अभी से नहीं काफी लंबे टाइम से प्रमोटर्स इंटैक्ट हैं। एफआई में जो स्टेक आते हैं वो अपने 3% हैं और डीआई के 0.0। आई होप एक आइडिया लग गया होगा आपको कि जेबीएम में अभी अपसाइड पोटेंशियल जो भी यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट रहेगा एटलीस्ट ये 1000 के मिनिमम टारगेट तो देगा, मतलब 50% रिटर्न तो आपको इजिली आएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज शुरू होने लगेगा, तो फिर ऊपर 75% का जो बाकी का टारगेट रहेगा अगला 25% वो थोड़ा यहाँ पे स्लोली जाएगा। फिर उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो मोमेंटम पकड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 बजे और शाम 9 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।